बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जहां पर भारत के खिलाफ यूनिस सरकार की साजिश अब पर्दाफाश हो रहा है। बांग्लादेश ने पाक को असला के ऑर्डर दिए हैं और पाकिस्तान को आरडीएक्स के भी ऑर्डर दिए हैं। टैंक के गोले के ऑर्डर भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने यह दावा किया है भारत के खिलाफ बांग्लादेश की ये साजिश है और ऐसे में पाक बांग्लादेश के बीच में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। दोनों के बीच में जिस तरीके से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, उसी के साथ साथ यहां पर अब पहले अगर बात की जाए, छात्रों के लिए अपने रास्ते खोले थे बांग्लादेश ने, ताकि पाकिस्तानी छात्र जो हैं वो बांग्लादेश में जाकर पहले की तरह पढ़ाई पूरी कर सकें। लेकिन उसके बाद ये दोस्ती अब आगे बढ़ती जा रही है और ऐसे में यहाँ पर आरडीएक्स के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। भारत के खिलाफ यूनिस सरकार की जो साजिश है वो बेनकाब होती जा रही है, जिसके बाद लगातार सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई में बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर सनातनियों पर हमला कर रहा है, भारत के लोगों पर हमला कर रहा है। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान में नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश में जो इस वक्त हो रहा है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस सरकार अल्पसंख्यक धर्म गुरुओं से मिलकर माहौल को बेहतर बनाने की बात कर रही है, तो वहीं भारत से व्यापार जारी रखने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को असलहा, आरडीएक्स और टैंक के गोले के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तरार ने इसे भारत के खिलाफ साजिश बताया है और भारत को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को इस वक्त सख्त परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके दोनों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं वहां अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दिया है, बल्कि असलहा का ऑर्डर भी दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि असलहा जाहिर है वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं ले रहे हैं, ये भी भारत को परेशान होने वाली बात है। और 40 टन आरडीएक्स लिया गया है, 28,000 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर भी दिया गया है, 2,000 टैंक के गोले का ऑर्डर भी दिया गया है और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। साजिद तरार ने यह भी बताया है कि मोहम्मद यूनुस ने कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अप्लाई की ज़रूरी शर्तों को हटा दिया है। जो कोई पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करता था उसके लिए एनओसी चाहिए होती थी, उसकी शर्त भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि वो अपने पिछले तजुर्बे को सामने रख कर बात कर रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी के पिछले कार्यकाल में लश्कर तैयब, मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी जैसे आतंकी बांग्लादेशी बॉर्डर के जरिए आए और मुंबई हमलों को अंजाम दिया। साजिद तरार ने यह भी कहा कि बीएनपी पहले 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से लेकर 2005 तक पावर में थी। उसे लेकर भारतीयों के ऐतराज़ ये हैं कि वो समझते हैं कि मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से आए। दूसरी चीज़ वह कहते हैं कि डेविड हेडली और तुवर राना जो अमेरिकन और कैनेडियन थे जिन्होंने मुंबई हमलों में रैकी की थी, उनके भी बांग्लादेश के अंदर राब्ते थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि लश्कर तैयब के लोग बांग्लादेश में खुलेआम घूम रहे हैं। इस वक्त भारत के अंदर जो कुछ लोग परेशान हैं वो ये भी कहते हैं कि ये अब कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे बांग्लादेश वाली साइड से। तीसरा, वो ये भी कहते हैं कि आईएसआई इन सारी चीज़ों के पीछे थी और अब वह बांग्लादेश के अंदर जाकर भारत के बॉर्डर के ऊपर बैठेंगे। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, देखिए लगातार यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसको लेकर तो एक तरफ कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो पाकिस्तान के साथ लगातार बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब खबरें जो सामने आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिए हैं, आरडीएक्स जैसी चीज़ों के लिए ऑर्डर दिए हैं। पहले से इस चीज की शंका थी कि बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात हैं उसके पीछे पाकिस्तान है और अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से हथियार खरीदने की जो बात कर रहा है, हालांकि ये खरीद नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान वहां पर ये हथियार मुफ्त में सप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि सारी कराधारा है वो पाकिस्तान का है। और इसीलिए जो यूनुस सरकार वहां पे बनी है अभी, इंटरिम गवर्नमेंट जो यूनुस जिसपे काबिज हैं, उनकी जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को उस जो है तो उस चरम पर ले जाएं जिसके जरिए वो पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी एक इस्लामोफोबिया क्रिएट कर सकें और उसके साथ साथ भारत के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा कर सकें। हालांकि ये जितने भी हथियार खरीद लिए, पाकिस्तान आज तक पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से भारत के खिलाफ वो जंग करके देख चुका है। भारत के खिलाफ वो
हथियार बॉर्डर पर फायरिंग करके देख चुका है, आतंकी भेजकर देख चुका है, उसका अंजाम क्या हुआ वो पाकिस्तान बेहतर जानता है। और अगर बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह एक फ्रंट खोलने का प्रयास करेंगे तो उनका भी वही हश्र होगा जो आज तक यहाँ पर आए हजारों आतंकियों का हुआ है या सरहद पर फायरिंग करने के बाद पाकिस्तान का हुआ है। तो इसमें कोई वो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के पटल पर जो है, विश्व पटल पर पाकिस्तान अब एक्सपोज हो रहा है कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे खड़ा था और लगातार वहां पर जो हालात खराब हुए हैं, वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां पर जो शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और यूनुस को लाया गया, वो यूनुस जिसने एक समय में पार्टी बनाई और उसके बाद वहां पर हार का सामना उसे करना पड़ा और बुरी तरह हारा यूनुस, उसके बाद इस तरह से अगर उसको वहां खड़ा करने का प्रयास किया है तो उसके पीछे पाकिस्तान है। और अब जो हथियारों की खरीद फरोख्त की बात आ रही है कि हजारों टन उसमें RDX और तमाम असला खरीदने का जो बात आई है, उसमें भी बांग्लादेश को या पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। इनको कोई जो है बड़ा ज्यादा ये नुकसान भारत नहीं कर पाएंगे, ये आपको बता दूं। मगर लगातार सुरक्षा एजेंसियां भारत की और भारत सरकार जो है वो सजग है इस चीज को देखने के लिए कि किसी भी तरीके से अगर कोशिश होती है कोई भी प्रयास करने की भारत में खलल डालने की तो उसको किया जा सकता है। आपको ये भी बता दूं कि इस चीज की सूचना जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास, खुफिया एजेंसी के पास पहले से है कि बांग्लादेश के जरिए आतंकियों को पाकिस्तान घुसपैठ करवा रहा था। और आशंका ये भी है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकी जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं वो हो सकता है कि बांग्लादेश के बॉर्डर से होते हुए यहाँ पहुंचे हों। और लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की जो प्रेजेंस है बांग्लादेश में वो पहले भी देखी गई है। ये पहले भी इस चीज के इनपुट सुरक्षा बलों को थे, मगर उसी के चलते सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है अपनी तैनाती को बेहतर किया है और वहां पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जो सुरक्षा बल हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल, और आप अजय बने रहिएगा कि देखिए जाहिर सी बात है ज़्यादा नुकसान तो ये पहुंचा नहीं पाएंगे, लेकिन दोनों देश मिलकर यहाँ पर अब कुछ ना कुछ ज़रूर रणनीति बना रहे हैं। ये लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके